इस वीडियो में आप देखोगे 25 कॉमन यूसेजेस ऑफ गेट। गेट जैसे कि आप जानते ही हो, इसको हम डिफरेंट वे में यूज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्राप्त करना या फिर पाना एटसेट्रा, बट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 25 कॉमन यूसेजेस ऑफ गेट। एक नहीं, दो नहीं, 25 यूसेजेस ऑफ गेट। गेट को आप 25 तरह से यूज करना सीखोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, आप गेट को यूज कर सकते हो प्राप्त करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, गेट का मीनिंग होता है ऑब्टेन करना या फिर किसी भी चीज को रिसीव करना। एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है, एग्जाम्पल में जाने से पहले एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव का मीनिंग भी होता है प्राप्त करना। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, यानी कि मुझे मेरे जन्मदिन पर एक तोहफा मिला, यानी कि मुझे तोहफा प्राप्त हुआ। ओके, तो फर्स्ट यूज इज ऑब्टेन और रिसीव। चलिए सेकंड यूज की तरफ चलते हैं। सेकंड, बिकम। ओके, बिकम, टू शो चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि कुछ चीज में होना या फिर बनना। ओके, लाइक कहते हैं एग्जाम्पल में देखिए, आई गॉट एंग्री, यानी कि वह गुस्सा हो गया। ओके, गुस्सा हो गया। बिकम, आप किसी भी स्टेट में या फिर किसी स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब ये है कि आप आपकी लाइक सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन या फिर आपकी जो फिजिकल सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। लाइक एग्जाम्पल हेयर, ही गॉट एंग्री। चलिए थर्ड यूसेज की तरफ चलते हैं। थर्ड यूसेज, गेट मीन्स अराइव या फिर रीच, पहुंचना। कहीं किसी जगह पर आप पहुंच रहे हो, उसको भी कहते हैं हम गेट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी गॉट होम लेट लास्ट नाइट, हम कल रात घर देर से पहुंचे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गेट का यूज। चलिए नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। गेट मीन्स अंडरस्टैंड। कभी कभी आप कहते हो आई गॉट इट, मीन्स मैं समझ गया। ओके, डिड यू गेट इट, क्या आपको समझ में आ गया। तो गेट का मीनिंग होता है समझना। एग्जाम्पल, डिड यू गेट व्हाट आई सेड, क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा या फिर जो मैं कह रहा था। तो फर्स्ट यूज हमने देखा प्राप्त करना, सेकंड देखा बनना के या फिर किसी सिचुएशन के स्टेट में होना। फिर हमने थर्ड देखा, थर्ड में हमने देखा मीनिंग होता है गेट का पहुंचना। पहुंचने के केस में भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंड, समझना। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज फटाफट इसे लाइक कर दो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलना। चलिए फिफ्थ यूसेज की तरफ चलते हैं। गेट मीन्स ब्रिंग या फेच। अब फेच मीन्स होता है किसी चीज को ढूंढ कर लाना। ओके, ढूंढ कर लाना फेच कहते हैं उसे। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला सकते हो। ब्रिंग, इसे आप ब्रिंग की सेंस में भी यूज कर सकते हो। कैन यू, आप गेट की जगह यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्रिंग। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये भी कह सकते हो कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने फिफ्थ यूज सीखा, गेट का मीनिंग क्या होता है ब्रिंग। चलिए सिक्स्थ यूज की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ यूज, गेट का मीनिंग होता है कैच अ डिजीज, यानी कि कोई बीमारी लग जाना। जब भी किसी इंसान को कोई बीमारी लग जाती है उसके लिए भी वो यूज कर सकता है गेट। लाइक आई गॉट एन आई फ्लू, आई गॉट हेडेक, आई गॉट टूथएक, तो ऐसे यूज हो सकता है। आई गॉट द फ्लू लास्ट वीक, मुझे पिछले हफ्ते फ्लू हो गया। सो गेट को आप किस यूज में यूज कर सकते हो, किसी बीमारी के लग जाने वाले सेंस के अंदर भी आप गेट का यूज कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ यूसेज। सेवेंथ, गेट मीन्स टू परसुएड समवन, मीनिंग किसी को मनाना। आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अंदर भी गेट का यूज होगा। गाइज आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आना चाहिए था। while making ppt there was a mistake. I got him to help me, यानी कि मैंने उसे परसुएड किया। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप काट दो तो इसे यहाँ से जोड़, आई कैन राइट हेयर, मैं पूरा ही काट देता हूँ इसमें। आई गॉट हिम टू हेल्प मी, यानी कि मैंने उसे मदद करने के लिए मना लिया। आई गॉट हिम टू हेल्प मी सॉरी। तो गेट का सेवेंथ यूज होता है परसुएड करना या फिर मनाना हिंदी में। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ एट्थ यूसेज। एट्थ में गेट का मीनिंग क्या हो जाता है एक्वायर,
किसी स्किल को एक्वायर करना या फिर नॉलेज को लेना, ज्ञान या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, उस केस के अंदर भी क्या आप यूज़ कर सकते हो, गेट का। आप कहते हो ना आई एक्वायर्ड अ स्किल, आई एक्वायर्ड दिस नॉलेज, सो इसकी जगह आप कह सकते हो आई गॉट दिस स्किल, आई गॉट दिस नॉलेज। सो शी गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त की। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ यूसेज। नाइन्थ यूसेज गेट का मीनिंग होता है अर्न करना, कमाना। ओके, एग्जाम्पल, he gets a good salary. For example, I can also write my friend gets 30 rupees daily. मेरे फ्रेंड को 30 रुपए रोज मिलते हैं। ओके, वो अर्न करता है। लेट्स मूव ऑन टू द 10th यूसेज, गेट। गेट मीन्स टू प्रिपेयर और मेक रेडी, किस चीज को तैयार करना। he'll get the dinner ready, वह खाना तैयार, मैं खाना तैयार कर दूंगा। ओके, मैं खाना तैयार कर दूंगा। गेट का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रिपेयर करना या फिर तैयार करना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें या लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द 11th यूसेज। 11th यूसेज, गेट मीन्स टू सफ़र फ्रॉम अ सिचुएशन, यानी किसी भुगतना, किसी सिचुएशन को कहते हैं ना वो भुगत रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर बैड सिचुएशन में है। He got punished for cheating, तो यानी कि वो चीटिंग की सजा भुगत रहा है, उसे धोखा देने की सजा मिली। So 11th usage is to suffer from a situation. Okay, let's move on to the 12th usage. 12th usage, get means to phone or contact, किसी को फोन करना या कांटेक्ट करना या संपर्क करना। I'll get you, I'll get you means मैं तुम्हें फोन करूंगा, on your phone later, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, यानी तुम्हारे फोन पे। हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, I'll get you on your phone later. Okay, so let's move on to the 13th usage. Get means to be affected emotionally. Emotionally affect होना, यानी कि किसी चीज का असर पड़ना। The movie really got me, यानी मूवी ने मुझे प्रभावित किया, अफेक्ट कर दिया। ओके, उस फिल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज एग्जाम्पल, आई कैन से हिज एक्शन गॉट मी अ लॉट, उसके एक्शन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, यानी कि उसके एक्शन ने मेरा ऊपर बहुत असर डाला है। लेट्स मूव ऑन टू द 14th यूसेज, गेट। 14th, गेट का मीनिंग होता है टू गो एंड ब्रिंग समन, किसी को बुलाना, जाके किसी को बुलाना। I'll get the doctor, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ओके, यू कैन ऑल्सो से she got me late night, उसने मुझे लेट नाइट बुलाया। Let's move on to the 15th usage. Usage number 15, to buy। आप get को buy की तरह भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी गॉट अ न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस खरीदी। मैं एग्जाम्पल में कह सकता हूँ, वेयर डिड यू गेट दिस टी शर्ट, तुम्हें ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द 16th वन। गेट का मीनिंग यहाँ पे होता है चोट लगना। बी हिट, यानी कि हिट हो जाना, और अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज से आपको अफेक्ट हुआ, यानी प्रभावित हुए हो। He got hit by a ball, there was a ball, it hit a person, so you can say he got hit by a ball. Let's move on to the 17th usage. Get का मीनिंग यहाँ पे कुछ होता है cause someone to happen, यानी कि कुछ करवाना। अगर आप किसी इंसान से कुछ करवा रहे हो तो उसके अंदर भी आप गेट का यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आप गेट के बाद आई कैन से गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। शी गेट्स हर होम क्लीन्ड एवरी डे, वह अपना घर रोज साफ करवाती है। यहाँ पे करवाने का सेंस आएगा। सो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड थर्ड फॉर्म।
I hope you have understood. Let's move on to the 18th one. Get. Get का मीनिंग होता है टू मूव और बी मूव्ड, यानी कि जाना या फिर भेजना. आप किसी को कहते हैं गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ. You can also say you, just a moment, you need to get away. So तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए. Let's move on to the 19th usage of get. To deal with और मैनेज, यानी कि निपटना, किसी सिचुएशन से या फिर किसी चीज से निपटना. I'll get that issue sorted. मैं ये समस्या को सुलझा लूंगा. तो आपने देखा गेट का 19th यूसेज कि किस चीज या किस सिचुएशन से निपटना. 20th वन, टू एस्केप और भाग जाना या फिर किसी जगह से निकल जाना. आई गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस. आई गॉट अवे यानी कि मैं पुलिस से, ही गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस, वह पुलिस से भाग गया. तो कई ये सारे यूसेजेस बहुत कॉमन एंड यूजफुल हैं और बहुत सारे यूसेजेस आप अनइंटेंशनली, अननोइंगली यूज भी कर रहे होगे गेट को. तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि आप गेट को कितनी डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो. चलिए 21st पे चलते हैं. 21st यूसेज ऑफ गेट मीन्स टू आंसर फोन और डोर, जवाब देना या फिर खोलना. कैन यू गेट द डोर, यानी कि आप क्या गेट दरवाजा खोल सकते हो. इसका मीनिंग यहाँ पे अगर हम हिंदी खोलना हटा दूं तो आप ये भी कह सकते हो कैन यू गेट द डोर मीन्स क्या तुम डोर पे जाके देख सकते हो कौन है, या फिर वहां पे आप उसको आंसर दे सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द 22nd वन. गेट मैरिड और गेट डिवोर्स. आप जब भी शादी या डिवोर्स के बारे में बात करते हो तो आप गेट मैरिड का भी यूज कर सकते हो. अगर पास्ट है तो क्या हो जाएगा, गॉट मैरिड या फिर गॉट डिवोर्स. दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर. उन्होंने पिछले साल शादी की. ओके, गेट मैरिड या फिर गेट डिवोर्स. गेट का पास्ट हो जाएगा गॉट मैरिड या फिर गॉट डिवोर्स्ड. लेट्स मूव ऑन टू द 23rd यूसेज. गेट ड्रेस या फिर गेट चेंज, यानी कपड़े पहनना या फिर बदलना. आई गॉट ड्रेस्ड क्विकली. ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट आई गेट चेंज्ड, I get changed my dress in few minutes. Okay, I got dressed quickly. मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए. Let's move on to the 24th usage. Get to do something or be allowed to do, यानी मौका मिलना. I got to meet. Guys, यहाँ पे get to का मीनिंग होता है by chance. आपको चांस मिला. I can say that I got to meet शाहरुख खान last year, यानी कि मुझे शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला पिछले साल. I got to meet the president. मुझे राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला. Let's move on to the 25th usage of get. Get going और get started, यानी कि शुरू करना. Like for example, आप कभी कभी कहते हैं ना चलो भाई गेम शुरू करते हैं. You can say that let's get going. You can also say that guys let's get started. तो इस केस में आप यूज कर सकते हैं चलो शुरू करते हैं. तो गाइज इस वीडियो में हमने देखे 25 यूसेजेस ऑफ गेट एंड दीज आर वेरी कॉमन यूसेज. आजकल सभी को ये यूसेजेस आने चाहिए. अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का सपना देखते हैं, अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर नेटिव टेस्ट लाना चाहते हैं कि जैसे फॉरेनर्स अपने इंग्लिश को बोलते हैं, तो प्लीज़ लर्न दीज यूसेजेस विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो यू कैन कमेंट ऑन द comment in the comments box. Okay, and please like this video, share with your friends and family if you want them as well to learn English. I hope you have liked this video. आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. So guys, thank you so much.